Hello dear students, you are most welcome here on your YouTube channel Star Coaching Star. And today we are going to start a new chapter and chapter number 9. The name of chapter Ray Optics and Optical Instrument. तो आज हम चैप्टर नंबर 9 की शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बेटा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. और सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे. एक्चुअली ये चैप्टर बिलोंग करता है, आपकी एक यूनिट है ऑप्टिक्स. चैप्टर बिलोंग करता है ऑप्टिक्स से. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ऑप्टिक्स होती क्या है. व्हाट इज ऑप्टिक्स? एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एक ब्रांच है फिजिक्स की इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट, जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं. एंड दैट ब्रांच इज नोन एज ऑप्टिक्स. और उसी ब्रांच का नाम होता है बेटा ऑप्टिक्स. अब ये ऑप्टिक्स डिवाइड है टू पार्ट्स में. वी डिवाइड्स ऑप्टिक्स इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स. And second one is wave optics. ऑप्टिक्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन रे ऑप्टिक्स, सेकेंड वन वेव ऑप्टिक्स. अब रे ऑप्टिक्स क्या होता है? रे ऑप्टिक्स में हमें क्या स्टडी करना होता है? देखिए, इफ लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी यदि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है एंड इट फॉलो स्टेट पाथ, और ये फॉलो करती है स्टेट पाथ को, लाइक एज. तो रे ऑप्टिक्स में लाइट ऑफ रे, लाइट की जो रे फॉलो द स्टेट पाथ, वो स्टेट पाथ को फॉलो करेगी. बट इफ वी अप्लाइड एन एरो ऑन इट, यदि हम इस पर एक एरो अप्लाई करेंगे तो दैट एरो इज नोन एज रे ऑफ लाइट. इसी कंप्लीट एरो को हम कहेंगे रे ऑफ लाइट. तो रे ऑप्टिक्स में लाइट ट्रेवल करेगी इन स्टेट पाथ, स्टेट पाथ पे मूव करेगी. अब क्वेश्चन उठता है कि रे ऑप्टिक्स में हमें क्या स्टडी करना है, किन किन फिनोमिना को हम पढ़ने वाले हैं. देखिए, रे ऑप्टिक्स में हम जो फिनोमिना स्टडी करेंगे, ये करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हम यहाँ पर फिनोमिना स्टडी करने वाले हैं. रिफ्लेक्शन, सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन. हम ये दो फिनोमेना को स्टडी करेंगे रे ऑप्टिक्स में. और रे ऑप्टिक्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट को भी स्टडी करने वाले हैं. और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और प्रिज्म. माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एंड प्रिज्म. तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी करेंगे. और ये दो फिनोमिना हैं. फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड सेकेंड वन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये सब हम स्टडी करने वाले हैं बेटा रे ऑप्टिक्स. अब बात आती है वेव ऑप्टिक्स की. देखिए, जब हम वेव ऑप्टिक्स को स्टडी करेंगे तो वेव ऑप्टिक्स एक्चुअली लाइट को कंसीडर किया जाता है एज ए ट्रांसवर्स वेव. यानी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हम लाइट को एज्यूम करते हैं एज ट्रांसवर्स वेव. हम ये कह सकते हैं कि जब
कोई भी लाइट्स ट्रेवल करती है बट स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करती. ही गोज इन लाइक एज वेव, सेम एज इट इज. तो हम उस स्टडी को करेंगे बेटा, वेव ऑप्टिक्स. अब बात आते हैं वेव ऑप्टिक्स में हम कौन कौन से फिनोमिना को स्टडी करने वाले हैं. देखिए वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंटरफेरेंस. सेकेंड वन डिफ्रैक्शन. एंड थर्ड वन इज पोलराइजेशन. तो ये फिनोमिना है जो हम स्टडी करेंगे इन वेव ऑप्टिक्स में. तो ये सब था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. अब हम इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे. इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. देखिए when any ray of light, कोई भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है बेटा किसी भी पॉलिश सरफेस से. ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है किसी पॉलिश सरफेस से. आफ्टर स्ट्राइक के बाद इट बाउंस बैक, वापस चली जाती है इन सेम मीडियम, वापस उसी मीडियम में चली जाती है. इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस टाइप से होगी. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम is called reflection of light. यानी किसी भी रे ऑफ लाइट का किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस सेम उसी मीडियम में आ जाना, उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. When any ray of light strike on any polished surface and after strike it bounce back in the same medium, that phenomena is known as reflection of light. और इसे हम कहेंगे reflection of light. ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में. देखिए इस डायग्राम के थ्रू आप समझिए, ये रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक कर रही है ऑन दिस सरफेस, इस सरफेस पर, इस रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे. इस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट रे. और जो रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वापस गई है, इस रे ऑफ लाइट को कहते हैं
रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये पॉइंट है जहां पर ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंस हुई, तो इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और अगर इस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करें, सेम लाइक एज इट इज, इस टाइप से, तो प्यारे बच्चों ये लाइन अब हम कहते हैं इसे नॉर्मल। इस लाइन को कहते हैं बेटा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं फॉर आई। सेम एज इट इज नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इन लाइंस के बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है और इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और देखिए बेटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर। अब इस डायग्राम के थ्रू हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे और उस टॉपिक का नाम है बेटा रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के रूल। तो हमारा सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का जो इस डायग्राम से ही हम स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का बेटा रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के रूल्स। देखिए देर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल बिल्कुल सिंपल, इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये फर्स्ट रूल है इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस जस्ट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, यही हमारा फर्स्ट रूल है रिफ्लेक्शन का। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल को आप कुछ इस टाइप से समझेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा एक सरफेस है, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन से आप ऐसे देखिएगा, अगर ये इंसिडेंट रे है, कोई रे है, रे ऑफ लाइट है जो इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद अब एक और रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्टेड होके जा रही है कुछ इस टाइप से। तो दो रे ऑफ लाइट आपको यहाँ पे नजर आएंगी, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे इस टाइप से, अब देखिए सेम एज इट इज इस टाइप से। और थर्ड नंबर पर आपको
ये नजर आएगा नॉर्मल, नॉर्मल यानी स्टेप्स। अब आप नोटिस करिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों ही लाइंस इस सरफेस पर, इस प्लेन पर एग्जिट्स कर रही हैं, लाई कर रही हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये कहीं यहाँ पर दूसरे सरफेस पर टच हो रही है, नहीं, इस सरफेस दूसरे सरफेस पर तो जा ही नहीं है, ओनली इस पर ही एग्जिट कर रही है। तो यही हमारा सेकंड रूल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal are lie in same plane, are in same plane। तो ये हमारा बेटा सेकंड, आपका सेकंड रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारे दो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection, and second rule of reflection says that incident ray, reflected ray and normal are lie in same plane। तो अब हमारे दोनों रूल्स इस वीडियो में कंप्लीट हो गए, हमने इसमें कवर किए। और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक का नेम होगा बेटा मिरर। इस चैप्टर में हम जो स्टडी करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर, वो नेक्स्ट वीडियो में आप स्टडी करेंगे।